जो इनके पुत्र हुए थे स्वयंभू मनु के, जो स्वयंभू मनु के पुत्र हुए थे उनके वंश का वर्णन बताइए। जो है स्वयंभू मनु के कौन कौन से, उनके पुत्र कौन के कितने पुत्र हुए, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो बताया, कहा ये कौन, इनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो इनके दो पुत्र हुए स्वयंभू मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब आती है ध्रुव की कथा। ये हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर विस्तार से सब कथा कही जाए तो ये पूर्ण नहीं होने वाली। भागवत की कथा बड़ी विस्तार है। तो बताया, विदुर जी ने मैत्रेय से कहा, महाराज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को महाराज सूत जी सुना रहे हैं। ध्यान दीजिए कथा कितनी जगह चल रही है। 88,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं, और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अब विदुर जी मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। विदुर ने कहा, महाराज स्वयंभू मनु के कितने पुत्र हुए? कहा 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहा उत्तानपाद के कितने पुत्र हुए? बताया, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि ये 2 पत्नियां थी। तो जब जो है पुरानी जो पत्नी थी, जो पहले रहती थी, पुरानी पत्नी थी सुनीति, जब नई पत्नी आई सुरुचि तो उसका इतना कदर नहीं होने लगा सुनीति का। और तो उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ, सुनीति के जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ ध्रुव, और जो सुरुचि से पुत्र हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। तो अगर अब कोई पूछे कि ध्रुव के पिता का नाम क्या था, तो ये ध्यान दीजिए उत्तानपाद। तो सुनीति से कहा सुनीति और सुरुचि का ज्यादा चलता था, सुनीति का कम चलता था। एक दिन ध्रुव खेलते खोलते अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठ गए, और जैसे पिता की गोदी में बैठे तैसे जो है वहां पर सुरुचि आ गई। सुरुचि ने उसे पकड़ करके ढकेल दिया। वो सीढ़ियों से गिरता हुआ बालक, 5 साल की अवस्था थी ध्रुव जी की, 4.5 पौने 5 के आसपास ऐसे, और ढकेल दिया, और ढकेल करके नीचे फेंक दिया। वो नीचे गिरा तो बोली, कहा जा करके भगवान की तपस्या कर, और भगवान से कहे कि मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न कर, तब तू महाराज के गोदी में बैठने के लायक होगा, नहीं तो नहीं बैठने के लायक होगा। इसीलिए कहते ना सवत के बड़ा जो है वो होता है। तो बताया, तो सुरुचि ने जब ऐसा कहा तो ध्रुव के मन में ये बात लग गई। ध्रुव आए अपने माता से कहने लगे, माता ये भगवान की तपस्या कैसे की जाती है? माता सरल हृदय की, माता ने बता दिया जंगल में जाकर के बैठ करके इस प्रकार तपस्या की जाती है। तो कहा कितने दिन में भगवान मिलते हैं? तो कहा बहुत जल्दी भी मिल जाते हैं, बड़ा विलंब भी हो जाता है, लेकिन तू क्यों ये सब पूछ रहा है? कहा माता मैं तपस्या करने जाऊंगा। कहा क्यों? तो बताया। तब माता ने समझाया, बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तू तपस्या करने लायक तो है नहीं, तपस्या करने मत जा। लेकिन ध्रुव ने कहा नहीं, मैं तपस्या करने जाऊंगा, माता मैं तपस्या करने जाऊंगा। तो जब जिद ठान ली तो माता ने कहा, अच्छा चुप करके सो जा, फिर सुबह उठेंगे तब बात होगी। सोचा कि सुबह भूल जाएगा ये बच्चा। लेकिन रात में ध्रुव जी चुपके से उठे, अपने माता को प्रणाम किया, और माता को प्रणाम करके ध्रुव जी चल दिए।
और चलते चलते जंगल में पहुंच गए। और जंगल में जब पहुंचे तो वहां एक वट का वृक्ष लगा हुआ था, बरगद का। रास्ते में चलते चलते इनको नारद जी मिल गए और ऐसे घने जंगल में पहुंच गए जहां पर हिंसक जानवर रहते थे। नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, तपस्या करने जा रहे हैं। छोटा सा बालक, तो कहा तपस्या करने जा रहे हो? अरे इतनी सी उम्र में तपस्या? कहा नहीं, मैं तपस्या करने के लिए घर से निकला हूँ, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, तपस्या करूंगा। तो कहा तपस्या करने के लिए मंत्र लेना जरूरी होता है, तुमने कहीं मंत्र लिया कि इसे तपस्या करने के लिए चल दिए? ध्रुव जी ने कहा मंत्र तो नहीं लिया है। तो कहा तब जाओ मंत्र लेकर के आओ। कहा अब वापस तो जाऊंगा नहीं। ए महाराज आप मंत्र दे दो, नारद जी से कहा। तो नारद जी ने मंत्र दे दिया। नारद जी ने कहा तपस्या बड़ी कठिन होगी। कहा कोई बात नहीं है। कहा मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा कोई बात नहीं है, मैं मानूंगा। और मान करके मंत्र दे दिया। अब नारद जी ने जब मंत्र दे दिया वो चला आया और आकर के बैठ करके वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करता जाए, जप करता जाए। जप करते 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 एक दिन अच्छा माता लक्ष्मी बड़ी कृपालु। माता लक्ष्मी ने देखा कि बालक भूखा है। लक्ष्मी माता भोजन लेकर के जाए, उसको खिलाएं बड़े प्रेम से, कहें बेटा तुम घर चले जाओ। और इधर उत्तानपाद और उसकी जो पत्नी थी सुनीति, ये दोनों ध्रुव को ढूंढे, हर जगह ढूंढते जाए, ढूंढते ढूंढते परेशान कि ध्रुव कहाँ गया, ध्रुव कहाँ गया। और इधर माता लक्ष्मी इसको बड़े प्रेम से भोजन कराए। अब धीरे धीरे समय बीता। तो एक दिन नारद जी आए, कहा एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा आज से भोजन छोड़ दो। अब भोजन छोड़ दिया। ध्रुव ने कहा ठीक है महाराज। लक्ष्मी जी दूसरे दिन भोजन लेकर के आए तो कहा नहीं मुझे भोजन नहीं करना है। कहा क्यों? कहा मेरे गुरुजी ने मना किया है, जो गुरुजी कहेंगे उतना ही करूंगा मैं। तो लक्ष्मी जी नारद जी को बोलने लगी, इतना छोटा सा बालक और उस पर तुम कह रहे हो भोजन छोड़ दो। कहा नारद जी को खूब बोला। नारद जी ने कहा माता ये अगर विधिवत तपस्या नहीं करेगा तो ये भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो कहा अच्छा ठीक है। लेकिन क्रोधित तो हुई लक्ष्मी माता, लेकिन हाथ जोड़ करके कहा नारद जी ने भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ तो कष्ट सहना पड़ेगा। अब छोड़ दिया। तो उसके बाद जल पी करके तपस्या करने लगे और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन माता लक्ष्मी जल लेकर के डेली आती थी। एक दिन नारद जी आए, कहा आज से जल भी बंद। कहा ठीक है। अब दूसरे दिन माता लक्ष्मी पहुंची, जल लेकर के कहा नहीं अब आज जल नहीं पिएंगे। कहा क्यों? कहा गुरुजी ने मना किया है। तो डांटा नारद जी को, अरे इतने छोटे से बालक से इतना कष्ट सहलवा रहे हो, अभी ये तो बच्चा है, इसको क्या पता ये मर जाएगा प्यास से, अगर कुछ हो जाए तो इसे। जो भगवान की तपस्या कर रहा है उसको कुछ होने वाला है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। अब नारद जी ने चुप करके कुछ सब सुन लिया लेकिन कुछ बोले नहीं। तब अब लक्ष्मी माता ने कहा देखो मैं ना जल पिला सकती हूँ ना इसे भोजन करा सकती हूँ, तो मैं करूं तो करूं क्या? अब धीरे धीरे एक दिन नारद जी फिर पहुंचे। कहा आप जल नहीं पी रहे हो? कहा हाँ। तो कहा अब श्वास लेकर के तपस्या कर रहे हैं। कहा श्वास लेना भी बंद कर दो। श्वास लेना भी बंद कर दिया ध्रुव जी ने। और जैसे श्वास रोकी तैसे पूरे ब्रह्मांड में जितने प्राणी थे, जितने जीव थे, देवता से लेकर चींटी तक, सबकी सांस बंद। सब लोग छटपट छटपट करने लगे। और यहाँ तो मृत्यु लोक में तो सब गिर गए, लेकिन जो वहां थे देवतागण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी खुद की सांस नहीं चल रही है। तो ब्रह्मा जी सब लोग लेकर गए। तो ब्रह्मा जी से कहा चलो भगवान के पास। भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा ये जानते हो मेरा एक छोटा सा भक्त हुआ है नन्हा सा, वो उसने सांस लेना बंद कर दिया है, इसीलिए
ये परेशानी आ रही, वो अभी जाकर के मैं दर्शन दूंगा तो सबकी श्वास पुनः चलने लग जाएगी। कहा प्रभु जल्दी जाओ, नहीं तो हम लोगों का शरीर छूट जाएगा। तो भगवान आए और जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव के अंदर झांकी बनी हुई थी जो भगवान की, वो गायब हो गई। ध्रुव ने आंख खोली तो देखा भगवान साक्षात नारायण सामने खड़े हैं। तो भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। अच्छा विचार करो, छोटा सा बालक 5 साल की अवस्था, कोई बड़ा हुए तो चलो ठीक है, वो ये नहीं जानता कि भगवान आए हैं तो भगवान से काम मांगी। नानी लड़का काज ने भगवान आया है तो भगवान से कुछ मांगी, तो भगवान को देख करके धीरे से मुस्कुराता रहे। अब भगवान वक़्त देख के धीरे से मुस्कुराए, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते जाए। तब तक भगवान समझ गए कि इसको जो है मालूम नहीं है, तो भगवान ने अपना शंख निकाला और शंख निकाल करके ध्रुव के गाल में छुआ दिया शंख। सतम विविच्यन्ति तद्विदं हरि ज्ञात्वस्य सर्वस्य हृदय स्थिता कृतांजलि ब्रह्ममेन कंबुना सस्पर्शवालम कृपया कपोले। जैसे गाल पर शंख छुआया तैसे वो वेदांत का ज्ञान पूरा बोलने लगा और भगवान से कहने लगा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखो अब आपका दर्शन मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। और भगवान ने कहा तुम्हें पिता की गोदी में जाने की अपेक्षा मैं अपनी गोदी में ले लेता हूँ। भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया और ध्रुव के मुख से जो है पूरा जो शरीर था दुबला पतला हो गया था, बिल्कुल एकदम सूख गया था शरीर। भगवान ने 2-3 बार ऐसे हाथ फेरा और गोदी में लेकर के ध्रुव पुनः वैसे के वैसे हो गए जैसे महल से आए थे। अब बड़े प्रसन्न, कहा प्रभु आपकी गोदी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा आए थे तपस्या करके राज्य करने के लिए, कहा हाँ राज्य के लिए आया था लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी गोदी बड़ी अच्छी लगी, प्रभु अपनी गोदी में ही रखो। तो कहा अच्छा ठीक है तुम्हें दे दिया जाएगा ऐसा स्थान, लेकिन अभी तुम जाओ, जाकर के अभी तुम्हारी उम्र है, राज्य करो। आए और आकर के राज्य किया और तब जब आए तो लिखा है यहाँ तक विष्णु पुराण में कि भगवान स्वयं गरुड़ के ऊपर बैठ करके लक्ष्मी माता नारद जी ये सब ला करके ध्रुव को छोड़ कर गए और उसके बाद महल के बाहर छोड़ गए और छोड़ करके चले गए। ध्रुव जी जैसे अंदर पहुंचे जय जयकार होने लगा, अरे ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब जो है सब लोग बड़े प्रसन्न होने लगे, सब लोग फूल फेंकने लगे ध्रुव के ऊपर। तो ध्रुव जी सोचने लगे देखो जब तक भगवान से नहीं मिला था तब तक इस संसार के लोग मुझे नहीं चाहते थे, अब भगवान मिल गया है तो संसार के लोग देखो कैसे सम्मान कर रहे हैं। और ध्रुव बड़े थे, उनको राज्य दिया उत्तानपाद ने। इस प्रकार एक दिन क्या हुआ, ध्रुव का भाई जो उत्तम था वो गया यक्ष के बगीचे को उजाड़ने लगा और जब यक्ष के बगीचे को उजाड़ने लगा तो उसने क्या किया, जा करके यक्षों ने उसे मार डाला और जब मार डाला तो ध्रुव को पता लगा, ध्रुव ने जो है आक्रमण कर दिया, यक्षों को मारना शुरू कर दिया और यक्ष जैसे मारे जाने लगे तैसे जो है जैसे यक्ष सब मारे जाने लगे तो वहां पर लिखा है नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेश निवर्तनम का। तो तब लिखा है कि वहां पर स्वयंभू मनु अर्थात ध्रुव के बाबा जी वहां पर आए स्वर्ग से और कहा हजारों निरपराधों को यक्षों को मारना उचित नहीं है, एक उद्दंड भाई के बदले ये सही नहीं है, इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए। तो कहा अच्छा ठीक है नहीं मारेंगे। और इतना कह करके जो है कहा कि हजारों निरपराधों को मारना सही नहीं है। इस प्रकार ध्रुव जी पुनः जो है चले गए
उनको समझाने के बाद इस प्रकार ध्रुव की जब मृत्यु का समय आया, एक दिन क्या हुआ, एक काली काली माता जी पहुंची और कहा तुम्हें मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। कहा ठीक है, मैं जो है स्वीकार करूंगा, लेकिन एक काम करो। कहा क्या? कहा थोड़ा सा सिर झुकाओ। और जैसे सिर झुकाया तैसे जो है उसके सिर के ऊपर पैर रखा और पैर रख करके वो कूद करके विमान में चढ़ करके परम धाम को चले गए। तो सिर पर पैर रखना और परम धाम को जाने का मतलब क्या है? वो मृत्यु देवी थी और मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके जाना अर्थात चलते फिरते उठते बैठते हंसते खेलते उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। जो है उनको शरीर में कष्ट भोगना नहीं पड़ा, जो है चलते फिरते उनका शरीर छूट गया। इस प्रकार ध्रुव जी मृत्यु मूर्धनि परम त्यक्त्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख के परम धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, ध्यान दीजिए, ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग और अंग के पुत्र हुए वेन, वेन के पुत्र हुए पृथु और पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान। इस प्रकार जो है ये ध्रुव का वंश चला। और जो ध्रुव के चाचा जी थे प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन करते हैं। उससे पूर्व एक बात ध्यान दीजिए, ये उत्तान पाद कौन है? ये संक्षेप में ये हमारे आपके जीवन की कथा है। उत्तान पाद हम ही लोग हैं। जब माता के गर्भ में हम लोग थे तो पैर ऊपर सिर नीचे, इसी को कहते हैं उत्तान पाद। पैर ऊपर रहे सिर नीचा रहे। और उत्तान पाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हमारे भी दो पत्नियां हैं। पत्नी का मतलब समझते हो? इन्हें कि नाना लड़के हो तो बिया नहीं हुआ तो पत्नी कहां से आएंगे? पत्नी का मतलब है इच्छा। एक जो वेद पुराण शास्त्र में लिखा है ये करना, ये सुनीति है। और जो एक अपने मन के करब चाहे जो हुए, चाहे जो लिखा हुए, लेकिन हमें वो काम माने नहीं है, हमें अपने मन से करे है। तो ये है सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार करना। लिखा है कि नहायक जल चढ़ावे चाहिए, लिखा हुआ तो हमें क्या मतलब है? हम वैसे जब चढ़ाए तो वैसे जानते हो बुद्धि खराब हो जाती है, उद्दंडता आती है। तो उद्दंडता के रूप में उत्तम नामक बालक उत्पन्न होता है। अर्थात मन ऐसे खराब हो जाता है जैसे उत्तम, जगह जगह झगड़ा करना, जगह जगह लड़ाई करना, ऐसे हमारा मन हो जाता है। और जो शास्त्रों में आदेश है उसके अनुसार, नीति के अनुसार काम किया जाए तो उससे होता क्या है? ये हमारा मन बड़ा निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कैसे? जैसे ध्रुव, और ध्रुव की तरह हो जाता है। जैसे ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया ऐसे हम लोग भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जो ध्रुव के चाचा थे जिस प्रियव्रत, इनके जो है प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निंद्र और अग्निंद्र के पुत्र हुए राजा नाभि और राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। बड़े का नाम था भरत जी, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। और ऋषभ देव जी ने सब बालकों को एक दिन बुलाया और बुला करके समझाया। कहा वास्तव में ये शरीर मिला है, वैसे माता पिता को ये सब बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। ये शरीर मिला है ये विषयों के उपभोग करने के लिए नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। तो भगवान की ओर प्राप्त करना चाहिए। और बड़े बेटे को राज दे करके तपस्या के लिए चले गए।
तो ये हर जगह यह आवत है कि बड़े बेटा का राज्य दे दिन तपस्या के लिए चले गए, बड़े बेटा का राज्य दे दिन तपस्या के लिए चले गए। इसका मतलब क्या है जानते हो? अरे कहा का मतलब ये है कि जब मने पुरनिया हो जाए तब बवाल छोड़ दियो, नहीं तब मलिकाना तब न लिया रहो। मोड़े बाहु लड़के के भगवान के स्मरण करो। जे माताएं हैं पतवन ऊपर जिम्मेदारी सो को तू सब देखो, हमें क्या मतलब है। लेकिन न हम लोग छोड़े नहीं चाह रहे, हम लोग मलिकाना छोड़ने का को राजी नहीं है। तो इस प्रकार जो है बताया, कहा राजा ऋषभ देव ने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहने का मतलब ये है, कथा कहाँ चलत रहे कोई बताओ? बत कही कोई बताओ तो कथा कहाँ चलत रहे? देखो कोई तो याद रहा यह वो तो तनी बात जो बच्चे में रुक गए, कथा तो भूल जाते कहाँ चलत रही। देखो मतलब जिस ध्यान से सुनी ते तो बताए पाई, कारण है जो पेपर में ठीक से पढ़ी ते बताई पाई, तो ते लिख पाई। इसी प्रकार से जब जिम्मेदार ये कि हर जगह तपस्या के लिए चले जात का मतलब है कि हमें लोगन का जब पुरनिया हो जाए मने खास करके कोई एक बुरा ना माने, सबके हित के बात बताई है कि तब लड़कियन की जिम्मेदारी सौंप देती है, तुम मनोज जस करो जस मनोज तस देखो, हमें उससे नहीं मतलब है। हम केवल अब भगवान का स्मरण करेंगे। पहले जंगल में जाते रहे, अब जंगल में ना जाओ, घर में ही जंगल बना लो, घर को ही भगवान का स्मरण करो। धीरे धीरे परिवार से वैराग्य लेना चाहिए। और ऋषभ देव जी चले गए तपस्या के लिए, और माताएं हैं, माताएं का जो है अपने पत्वों की जिम्मेदारी धीरे धीरे सौंप देती है। अब तो हाथ में लिखाना है, तो मनोज जस करो, हमें नहीं मतलब है। और देख रेख में तो रहे जो कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए।